बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, हम आपको लर्न टू स्पॉक चैनल की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आज हम 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 के रेलेवेंट टॉपिक मीडियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मीडियन होता क्या है और मीडियंस को मालूम करने के कितने तरीके हैं और कैसे हम आसानी से मीडियन जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मीडियंस को समझिएगा, ठीक है। मीडियन क्या होता है? इट इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट, कैसा डाटा सेट होना चाहिए? अरेंज्ड डाटा सेट होना चाहिए। कैसा सेट होना चाहिए? अरेंज्ड, यानी कि उसको अच्छे तरीके से अरेंज किया हो। अरेंज से मुराद ये है स्टूडेंट, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, जिसको स्टूडेंट्स हम असेंडिंग वे कहते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग। जैसे सीढ़ी में नहीं चढ़ते, पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, ऐसे करते करते आप हायर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो वैसे स्टूडेंट आपने डाटा को देखना है, मुश्किल काम नहीं। जस्ट वैल्यूज होगी, वैल्यूज में आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू पिक करनी है, उसके बाद उससे बड़ी, उससे वैल्यू बड़ी, फिर लास्ट में आपने सबसे बड़ी वैल्यू को लिख देना है। तो इस तरीके से अरेंज डाटा सेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अरेंज डाटा सेट। तो फिर देखिए डेफिनेशन को, इट इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि मिडल वैल्यू लेनी है हमने। किसकी मिडल वैल्यू लेनी है? ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा सेट। अरेंज यानी सबसे पहले डाटा सेट को अरेंज करना है, उसके बाद उसकी मिडल वैल्यू आपने पिक करनी है। तो इस तरीके से हम मीडियन मालूम कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 के पीछे ये एग्जांपल नंबर 6 है। मैं उस एग्जांपल्स का आपको पहले मीडियन बता देता हूँ, उस मीडियन के बाद फिर मैं एक्सरसाइज नंबर 6.2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 उसमें मीडियन फाइंड आपको करवाऊंगा। तो बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है सर, आप समझा दें। तो कोई मसला नहीं, डोंट वरी स्टूडेंट्स, अब आप आ गए हो ना, तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपको करवा दूँगा, एक्सरसाइज वाला। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं बाद में करवाऊँगा। पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स की तरफ लेके जाऊँगा। 6.2 की एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 6 में स्टूडेंट आपने देखना है, एग्जाम्पल नंबर 6 में डाटा आपको दिया हुआ है। द शुगर कंटेंट्स, एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 और पेज नंबर पे 123 पेज नंबर 123 पेज। द शुगर कंटेंट्स फॉर द रैंडम सैंपल ऑफ 6 पैक्स ऑफ juices of a certain brands are found to be 2.3, 2.7, यानी कि सैंपल्स कौन कौन से हमारे पास 2.3 है, उसके बाद स्टूडेंट 2.7, 2.5, 2.9, 3.1 और लास्ट के 1.9। ये हमारे पास डाटा दिया हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मिलियंस के डाटा को आपने स्टूडेंट अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है। सोल्यूशन फॉर्मूला जो स्टार्ट हो गया इसका, तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे छोटी कौन सी है वैल्यू? 1.9 सबसे छोटी वैल्यू। उससे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट 2.3, उसके बाद 2.5, 2.7, 2.9, 2.9 के बाद 3.1। ये वैल्यूज हमारे पास। इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर इसमें स्टूडेंट हमारे पास 6 नंबर है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इवन नंबर डाटा है। कौन सा? इवन नंबर डाटा। इवन नंबर डाटा का और मीडियन मालूम करने का तरीका का ये है, ये वाला फार्मूला स्टूडेंट 1/2 n ओवर 2 टर्म प्लस n प्लस 2 ओवर 2 टर्म, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास नंबर्स है 1/2
ये हमारे पास 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड किया, ये वाली टर्म आ जाएगी प्लस 6 प्लस 2 कितने बन गए 70 और 14 6 पॉइंट प्लस 8 सॉरी 8 ओवर 2 टर्म आ जाएगी हमारे पास। और ये देखिए 1/2 ये बन जाएगी थर्ड। तीसरी टर्म स्टूडेंट कितनी आ गई थर्ड टर्म आ जाएगी प्लस ये वाली फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो आप देखिए स्टूडेंट रेंज डाटा किया होगा तो आपने काउंट कर लेना 1 2 3। तीसरे नंबर पे क्या आता है 2.5 प्लस चौथे पे क्या आता है 2.7। इन दोनों को ऐड कर दें इसमें 2.5 और 2.7 को, ये हमारे पास आ जाता है रिजल्ट। दोनों को ऐड करने से 5.2 को 2 पे डिवाइड कर दें स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 2.6। तो 2.6 हमारे पास क्या है मीडियन है। क्या है मीडियन। एक दफा फिर सुन लिए कि डाटा होगा, डाटा को अरेंज करना, अरेंज के बाद आपने देखना डाटा आपका इवन है कि ऑड है। अगर आपका डाटा इवन होगा उसका ये फॉर्मूला लगेगा 1/2 n/2 टर्म प्लस n+2/2 टर्म आ जाएगी। तो 6/2 टर्म 6 को 2 पे डिवाइड किया थर्ड आ गई, 4 को 2 पे डिवाइड किया 8 को 2 पे डिवाइड किया फोर्थ टर्म आ गई। थर्ड को काउंट किया 1 2 3। तीसरे नंबर पे जो वैल्यू आती है उसकी वैल्यू पुट कर दी और चौथे नंबर पे जो आती है उसकी वैल्यू पुट कर दी और दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अगर स्टूडेंट आपके पास डाटा ऑड नंबर्स में होगा, किसके पास ऑड नंबर्स में डाटा आपके पास होगा तो फिर क्या करना स्टूडेंट आपने, तो ये देख लें फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर ऑड आपके पास नंबर्स होंगे, क्या होंगे ऑड नंबर्स डाटा आपके पास होगा। लेट्स सपोज ये यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ 1.9 आ गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 है, n हमारे पास 5 है तो इसके लिए स्टूडेंट ये फार्मूला लगेगा मॉड का n+1/2 टर्म। आपने क्या करना है n में 5 और 1 6 बन जाएगा 2 टर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म बन जाएगी कितनी, तीसरे नंबर पे जो टर्म आपके पास बनती है उसको आप लिखना। लेकिन उससे पहले आपको डाटा जो है उसमें अरेंज करना पड़ेगा, वो पहले लिख देता हूँ। ये डाटा 1.9 2.3 2.5 2.7 2.9 1 2 3। तीसरे नंबर पे 2.5 आता है, ये हमारे पास क्या होगा मीडियन होगा। सिंपली है ये मीडियन स्टूडेंट जो मैंने मालूम करवाया है ये स्टूडेंट है अनग्रुप्ड डाटा के लिए। इसके लिए अनग्रुप्ड डाटा के लिए ये समझ लिया आप। ग्रुप्ड क्या होता है अनग्रुप्ड क्या होता है। ग्रुप्ड में अगर डाटा आपके पास क्लास इंटरवल्स की शक्ल में आए तो ग्रुप्ड डाटा होता है। अगर आपके पास स्टूडेंट डाटा जो है वो स्कैटर पे आए, मतलब कि फैला हुआ है डाटा, कभी 2 है कभी 5 है कभी 6 है, तो फिर उस डाटा को हम अनग्रुप्ड कहते हैं। ये बार बार मैं हर लेक्चर्स में बता रहा हूँ ग्रुप्ड क्या होता है और अनग्रुप्ड क्या होता है। इसको सबसे पहले आपने समझना है कि आपका डाटा ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है। ओके, ये दो क्वेश्चन स्टूडेंट अनग्रुप्ड के रेलेवेंट हो गए। अब मैं आपको क्वेश्चन जो है बताऊंगा अनग्रुप्ड ग्रुप्ड के साथ, इसके साथ ग्रुप्ड के साथ क्या है। अब स्टूडेंट ग्रुप्ड के साथ ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको ग्रुप्ड के साथ। ग्रुप्ड में आपके पास फार्मूले का आपको पता होना चाहिए। ग्रुप्ड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप्ड का फार्मूला हमारे पास होता है x यानी मीडियन L प्लस h ओवर f n/2 माइनस c। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है हमारे पास मीडियन का फॉर ग्रुप्ड डाटा। इसके लिए ग्रुप्ड डाटा के लिए ये वाला फार्मूला होता है। L स्टूडेंट क्या है, ये अब डाटा दिया होगा आपको, तो इससे मैं पहले आपको डाटा समझा देता हूँ किस तरीके से डाटा को लिखना है, अरेंज कैसे करना है, और उसके बाद ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और कैसे वैल्यू पुट करनी है। ये समझे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो गया, इसको गौर से देखिए। ये वाला क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी ये पेपर वाला हमें देगा, खुद ही देगा। तो अब देखिए इंटरवल्स दिए हुए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने इसमें क्लास बाउंड्री बना लेनी है। क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है,
मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ स्टेप। तो लोअर में से 0.5 माइनस करना, अपर में 0.5 ऐड करना। सो ऐसे ही कर देना आपने। उसके बाद आपने कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करनी। कौन सी? कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी। वो क्यों की है वो आपको बता दिया जाएगा। कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहली तो वैसे आती है कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी पहले सेम आएगी। दूसरी में क्या होगा? इन दोनों का स्क्वायर सम, 2 और 3 कितने बन गए? 5। तीसरी में क्या होगा? इन तीनों का सम, 5 और 5 10 बन गए। चौथी में क्या होगा स्टूडेंट? पहली 4 का सम 14 बन जाएगा। और पांचवी में क्या है? पहली 5 का सम 14 और 6 20 बन जाएगा स्टूडेंट। और ये देखिए स्टूडेंट, छठी क्या है? 20 और 2 22 बन गया। और लास्ट वाली क्या है? 22 और 1 23 बन गया। यानी कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर आपने सेकंड कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, इसका मतलब पहली 2 फ्रीक्वेंसी का सम। तीन की कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी लिखनी है, इसका मतलब तीनों फ्रीक्वेंसी का सम। 4 की कॉम्युलेटर लिखनी है, इसका मतलब पहली 4 फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेना आपने। पांचवी तो पहली 5 फ्रीक्वेंसी को आपने जमा कर लेना। ठीक है, तो कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी आती रहेगी। फिर आपने डाटा को देख लिया, अभी क्लास बॉडी बना ली, कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी भी बना ली। फिर आपने देखना है कि मिडल में कौन सी वैल्यू होती है। मिडल में 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडल इसका ये बनता है। बार स्टूडेंट प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों को, कोई ऐसा डाटा आ जाए जिसमें 8 टर्म्स हो जाए, तो फिर 8 अगर हो गए ना, तो आप उसमें से स्टूडेंट सेंटर वाली 2 बनती है, दोनों में से जो सी मर्जी ले सकते हैं 8 में से। उसका सेंटर स्टूडेंट चौथी भी बनती है, 5वीं भी बनती है, तो आपकी मर्जी है चौथी भी ले सकते हैं और 5वीं भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 7 इंटरवल्स हैं, तो फिर आपने सेंटर वाला जो बनता है वो ले लेना। तो ये सेंटर वाला आपने इंटरवल्स ले लिया। सेंटर वाले इंटरवल्स में से जो एल होता है ना, लोअर क्लास क्वांटिटी होती है, उसको एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने इसको बोलते हैं प्रीवियस कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी। जो आपने इंटरवल लिया है, उस इंटरवल से पीछे वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है। बुक में आपकी यहाँ पे सी लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट इसको आप समझ लें, प्रीवियस कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो आपने मीडियन की फ्रीक्वेंसी ली है उससे पिछली वाली जो है उसको बोलते हैं प्रीवियस कॉम्युलेटर फ्रीक्वेंसी, जो इसको असल में 10 है। उसके बाद स्टूडेंट हाइट आपको पता है, अपर क्लास क्वांटिटी में से लोअर को माइनस कर दें, हाइट आ जाती है। फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? जो स्टूडेंट आपके पास मिडल इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ होती है। एंड क्या होता है स्टूडेंट? इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी हम सारे का सम कर लें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एन बन जाएगा। इसको सिग्मा एफ भी बोलते हैं। सबको जमा करेंगे तो ये स्टूडेंट 23 बन जाएगा। क्या करना है? ये सारी वैल्यू उठानी है, उठा के इस फॉर्मूले के अंदर स्टूडेंट आपने पुट कर देनी है। ये देखिए कैसे करेंगे। एल की जगह पे 9.5, एच की जगह पे 3, एफ की जगह पे 4, एन की जगह पे 23/2 माइनस सी की जगह पे 10। तो ये देखिए 9.5 प्लस 3/4, और इनको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 11.5 माइनस 10, तो ये बन जाएगा 9.5 प्लस 3/4 इंटू 1.5 माइनस करने से ये बन जाएगा। इनको स्टूडेंट आपने हल कर लेना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.5 बन जाएगा, डिवाइड इसको 4 पे कर लेंगे। इन दोनों को स्टूडेंट आपने क्या करना है? दोनों को डिवाइड करके सम कर लेना है। जब आप डिवाइड करके सम लेंगे तो आपका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा इसके अंदर। वो कैलकुलेटर में मैं अभी आपको बता देता हूँ करके कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने 9.5 प्लस क्या कर देना स्टूडेंट? आपने 9.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 10.625। ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 10.625। ये हमारे पास स्टूडेंट मिलियन होगा। तो इस तरीके से आप मिलियन फाइंड कर सकते हैं। और ये मिलियन ग्रुपड का है, तो अनग्रुपड का भी आपको पता चल गया और ग्रुपड का पता चल गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो आप मुझे सब्सक्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है मेरा, वो 031177172001, इंजीनियर मोहम्मद आसिफ अजीज़। और आपने अपना ख्याल रखना है और साथ साथ मेरा भी ख्याल रखना है। क्या ख्याल है? आपने स्टूडेंट्स इसके व्यू करना है, इसको अच्छे तरीके से लोगों को बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताना है। उसके साथ आपने क्या करना है?
उसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने सब्सक्राइब भी करना है और आइकन बेल को प्रेस भी करना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह।